अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का वो है इलेक्शंस एंड इट इज़ इम्पोर्टेंस। तो हम जो पढ़ रहे हैं, कल मैंने आपको सुविक्स का पहला यूनिट यूवन का पढ़ाया था इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो कल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपने समझा था। आज हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इलेक्शंस की, इलेक्शंस क्यों इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। पेज नंबर 129 आप खोलिए। Election is a procedure through which people can elect their representatives by voting them to run the government. इलेक्शन एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके जरिए से लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। इलेक्शंस आर द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की फाउंडेशन जो है, बेस जो है, वो इलेक्शंस है। A person contesting an election may take part in it as a candidate of a political party or as an independent candidate. अब जो प्रोसीजर होता है इसमें जो इलेक्शन जो पार्टिसिपेंट होता है वो क्या कर सकता है, या तो किसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ सकता है, या एज एन इंडिविजुअल कैंडिडेट क्या कर सकता है, वो जिसे हम आज़ाद कहते हैं, इलेक्शन लड़ सकता है। In elections, secrecy is observed to enable the voters to cast their votes according to their will and choice. इसमें क्या होता है, सिक्रेसी होती है, सेक्रेट रखा जाता है कि किस कौन सा बंदा किसको वोट डालेगा ये किसी को पता नहीं होता, अपनी मर्जी होती है, वो सीक्रेट होता है। द इलेक्शंस इन विच पीपल टेक पार्ट डायरेक्टली आर नोन एज डायरेक्ट इलेक्शंस। वो इलेक्शन जहाँ पे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें डायरेक्ट इलेक्शंस बोलते हैं। एंड बट द इलेक्शंस इन विच ओनली द इलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ द पीपल टेक पार्ट और कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शंस। और वो इलेक्शन जहाँ पे लोगों के चुने हुए नुमाइंदे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसको इनडायरेक्ट इलेक्शंस बोलते हैं। यह पॉइंट्स याद रखिएगा। Elections are normally held for the Lok Sabha and legislative assemblies every 5 years. हर 5 साल के बाद लोकसभा और लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शंस होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, 5 साल इनकी टर्म होती है, 5 साल के बाद। इलेक्शंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इलेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है, जो हमारा टॉपिक है वाई इलेक्शंस आर इम्पोर्टेंट, कुछ रीजंस है इसके पीछे। तो सम sections of people do not enjoy the right to vote or left out from the process of choosing representatives. Elections throw up many issues. The parties issue their election manifesto that deal with problems concerning people and country. Elections इसलिए important होते हैं, लोगों को जो मसाइल होते हैं, जो मुश्किलात होते हैं, उनको हल करने के लिए पार्टीज क्या करती है, अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं। मैनिफेस्टो यानी एम, यानी वो इन इलेक्शंस को जीतने के बाद वो पार्टी, वो कैंडिडेट इलेक्शन जीतने के बाद लोगों की क्या हेल्प करेगा। और क्या होता है, through elections, people elect their rulers. The party that secures majority in the legislative forms the government. जो लेजिस्लेचर में क्या करता है, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जिसको ज़्यादा वोट आ जाते हैं, तो वो क्या, वो गवर्नमेंट बनाते हैं। इलेक्शंस प्रोवाइड क्रेडिबिलिटी एंड legitimacy to the government. An elected government alone can protect human rights. जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ये क्या करता है, ये अलोन, ये अकेली पार्टी जो होती है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। इट इज थ्रू इलेक्शंस दैट पीपल कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। ये क्या होता है कि गवर्नमेंट को कंट्रोल किसके जरिए किया जाता है, इलेक्शंस के थ्रू ही किया जाता है। गवर्नमेंट दैट इग्नोर्स पीपल्स वेलफेयर वुड बी वोटेड आउट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। और क्या होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट लोगों के काम अच्छे से अंजाम नहीं देगी तो दूसरे इलेक्शंस में उनको क्या किया जाता है, उनको एक्सपेल किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, उनको बाहर किया जाता है, उनको वोट नहीं डाले जाते हैं और दूसरी गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती है। अगर इलेक्शंस हम इंडिया में देखेंगे, इलेक्शंस आर लाइक ए कॉन्टेस्ट हेल्ड बिटवीन डिफरेंट पार्टीज फ्रॉम गेटिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट सा होता है कि कौन सी पार्टी को इलेक्ट करना है, किन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना है गवर्नमेंट बनाने के लिए। और in India, elections take place in 5 years, once in 5 years. Elections हर 5 साल के बाद इंडिया में
होते हैं। थ्रू इलेक्शन सिटीजन्स इलेक्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए मेंबर्स चुने जाते हैं, उनको वोट डाला जाता है, उनको इलेक्ट किया जाता है। इन ऑर्डर टू कंडक्ट एन इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिविजन्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और इलेक्शन को लड़ने के लिए कंट्री को छोटे छोटे स्टेट को छोटे छोटे प्रोविंसेस में बांटा जाता है, जिनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। द इलेक्शंस दैट आर हेल्ड टू इलेक्ट द मेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर कॉल्ड लोक सभा इलेक्शंस। दोज दैट आर हेल्ड टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट आर कॉल्ड असेंबली इलेक्शंस। दो टाइप्स के इलेक्शंस होते हैं, एक तो होते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, पार्लियामेंट मेंबर्स इलेक्ट करने के लिए, दूसरे लोकसभा इलेक्शंस, जिसमें क्या होते हैं कि लोकसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं। इवन एट लोकल लेवल पीपल इलेक्ट द पंचायत, और लोकल लेवल पे पंचायत के पंचस चुने जाते हैं, पंचायत इलेक्शंस होते हैं। तो ये था इलेक्शंस और उनकी इंपॉर्टेंट इलेक्शन क्या होते हैं, इसमें क्या किया जाता है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंशाल्लाह कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्शन प्रोसीजर, इलेक्शन मैनिफेस्टो, हाउ आर द इलेक्शन कंडक्टेड, इलेक्शन कैंपेन क्या होती इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद और एक है पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें टॉपिक बस ये होता है, ये था इसमें जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिविक्स का यूनिट। आप हर एक पॉइंट फिर से पढ़ेंगे अच्छे से, फिर इसको एक बार फिर पढ़ेंगे और सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि क्या इलेक्शंस होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्यों होती है। आज के लिए इतना ही। आप T1 के लिए प्रिपेयर रहेंगे, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन लर्न करेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।